नेक्स्ट लिखा है क्या आकाश नीला नहीं होता है। स्टार्टिंग क्या से हुआ है, बीच में नहीं भी है, मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ भैया, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 9 को। ठीक है, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी 30 जो क्वेश्चन है सभी मिक्सअप हैं। ठीक है, तो आइए बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन लिखा है कि फूल क्यों सुंदर होते हैं। सबसे पहले ये कौन सा सेंटेंस है भैया, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ रहा है ना, तो क्यों जो है वो आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। ये हो गया। अब वाई के बाद क्या लगता है, इज एम आर। ठीक है, देखो फूल क्यों सुंदर होते हैं, बहुत ही ईजी होता है, स्टार्टिंग में मैं समझा रहा हूँ कि तुमको समझ में आए। फूल क्यों सुंदर होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वाई हो गया। अब कौन सुंदर होते हैं, फूल। ठीक है, फूल जो हो रहा है यहाँ पे एक फूल के बारे में बात किया जा रहा है कि एक से अधिक फूल के बारे में। तो लिखा है कि फूल क्यों सुंदर होता है, कि फूल क्यों सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि फूल क्यों सुंदर होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये इंडिकेट होते हैं, बता रहे हैं कि जो फूल है वो बहुत सारे फूल हैं। तो यानी कि जो फूल हो रहा है वो एक फूल के बारे में बात नहीं हो रहा है, एक से अधिक फूल के बारे में बात हो रहा है। यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे तब क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, तो वाई आर फ्लावर्स, तो ये वाई आर फ्लावर्स, आगे की वीडियो में मैं पूरा रूल्स पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल, वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। ठीक है, वाई आर फ्लावर्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लिखा है क्या तुम गरीब हो। ये देखो दूसरा तरीके का दे दिया, ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या तुम गरीब हो, कौन गरीब हो, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा आर यू पुअर। ठीक है, अगर आप लोग आर यू पुअर, ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके रूल को जानते होंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो जाइए इसके पहले वाले वीडियो को देखिए। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो। नेक्स्ट लिखा है कि दवा कैसे लाभदायक होती है। दवा कैसे लाभदायक होती है, ये भी आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ पे है, कैसे। कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। ठीक है, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। फिर कौन लाभदायक होती है, दवा। लग रहा है कि एक दवा के बारे में बात की जा रही है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़, ठीक है, हाउ, अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, दवा को हम लोग गिन सकते हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तुम द का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। अब दवा जो है वो एक दवा के बारे में बात की जा रही है ना, हाँ, तो इसका प्रयोग होगा हाउ इज द मेडिसिन, हाउ इज द मेडिसिन। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, हाउ इज द मेडिसिन। लाभदायक का क्या होता है, यूजफुल या फिर बेनिफिशियल लिख सकते हो, हाउ इज द मेडिसिन यूजफुल, हाउ इज द मेडिसिन यूजफुल, दवा कैसे लाभदायक होती है। नेक्स्ट लिखा है फोर्थ वाला, क्या तुम तैयार नहीं हो। तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए कि ये कौन सा है, ये आपका है सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस क्यों हुआ, देखो इसमें ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब नहीं दिया गया है, और ये सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्या तुम तैयार नहीं हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबसे पहले पकड़ो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन तैयार नहीं हो, तुम। ठीक है, कौन तैयार नहीं है, तुम, तो तुम इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, अब तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है भैया, आर लगता है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू नॉट रेडी, आर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं हो। यू का अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ आर लगता है तो आर लग गया, आर यू। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। बहुत ईजी है, आर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं हो, आर यू नॉट रेडी। नेक्स्ट लिखा है क्या सांप सुंदर नहीं होता है, क्या सांप सुंदर नहीं होता है। देखो सबसे पहले पकड़ो ये कौन सा सेंटेंस है, क्या सांप सुंदर नहीं होता है, ऊपर वाले के ही तरह है, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है, स्टार्टिंग क्या से हुई है, बीच में नहीं भी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, कौन सुंदर नहीं होता है, सांप। सांप क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पर अब हम लोग जो सब्जेक्ट है सांप, वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सांप को हम लोग गिन सकते हैं तो उसके पहले द लगेगा। ठीक है, तो देखो इज एम आर में से क्या लगाओगे, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, इज। ठीक है, इज द स्नेक, द क्यों लगा है भैया, क्योंकि तुम सांप को गिन सकते हो और सांप एक है इसलिए, इज द स्नेक। ठीक है, इज द स्नेक। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, इज द स्नेक नॉट। सुंदर का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं तो हम नीचे लिख देते हैं, इज द स्नेक नॉट ब्यूटीफुल,
क्या सांप सुंदर नहीं होता है? इज द स्नेक नॉट ब्यूटीफुल? ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि दूध क्यों उजला होता है? दूध क्यों उजला होता है, कौन सा सेंटेंस है बताइए? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, दूध क्यों उजला होता है कौन सा सेंटेंस है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान क्या होती है कि बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब आता है तो हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, दूध क्यों उजला होता है तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यों का अंग्रेजी वाई हो गया, कौन उजला होता है? दूध। दूध का अंग्रेजी क्या होता है? दूध आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। दूध का अंग्रेजी मिल्क होता है। क्या तुम दूध को गिन सकते हो? एक दूध, एक दो दूध? नहीं गिन सकते हो, तो इसको किस में रखोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में। लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जिस कोई भी चीज़ हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, नमक हो गया, चीनी, सभी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये सभी लोग कहाँ पे आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, और इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं। तो वाई, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? इज आई। ठीक है, वाई इज मिल्क, इसके मिल्क के पहले द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता है, सांप को गिना जा सकता है, इसलिए सांप के पहले द का प्रयोग हुआ है। दूध को गिना नहीं जा सकता, इसलिए दूध के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वाई इज द मिल्क, वाई इज द, दूध क्यों उजला होता है? वाई इज मिल्क, सॉरी, वाई इज मिल्क वाइट, वाई इज मिल्क वाइट, दूध क्यों उजला होता है। नेक्स्ट लिखा है कि वह क्यों गरीब है। बीच में क्या, क्यों, क्या, किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है तो वो इंट्रोगेटिव, सॉरी, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से इसको जानते हैं। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई। ठीक है, कौन गरीब है? वह गरीब है। हो सकता है कोई लड़का हो सकता है कोई लड़की हो। लड़का है तो ही लगा देना, लड़की रहेगी तो सी लगा देना। ठीक है, तो वाई हो गया, वाई, वह गरीब। ठीक है, वह क्यों गरीब है तो ही है। अब ये कौन गरीब है? वह। अगर मान लेते हैं हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ही है, ही के साथ क्या लगता है भैया? ही के साथ लगता है इज। ठीक है, तो वाई इज ही, ये आपको तभी समझ में आएगा जब रूल पता होगा। विदाउट रूल आपको अगर पहली बार वीडियो में आया है तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए रूल पढ़े होंगे तब आपको ये बनाने में मजा आएगा। तो वाई इज ही पुअर। ठीक है, वह क्यों गरीब है। नेक्स्ट लिखा है क्या रवि उदास नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? देखो, ये जो सेंटेंस है स्टार्टिंग क्या से हुई है, बीच में नहीं है। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि क्या तुम गरीब हो, स्टार्टिंग क्या से है, बीच में नहीं, नहीं आया है इसमें, तो ये आपका सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और स्टार्टिंग क्या से हुई है, बीच में नहीं भी आया है, तो इस सेंटेंस का नाम पड़ जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे बनाओगे? बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो कि कौन उदास नहीं है। रवि, तो रवि तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। रवि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? एक इंसान के बारे में बात हो रहा है कि एक से अधिक, एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, उसका नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। ठीक है, इज रवि, कोई भी नाम होता है सेंटेंस के बीच में तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए कैपिटल आर लिखे हैं। इज रवि। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। ठीक है, उदास का क्या हो जाएगा? सैड। इज रवि नॉट सैड, क्या रवि उदास नहीं है? इज रवि नॉट सैड। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं। क्या कुत्ते वफादार नहीं होते हैं, कौन सा सेंटेंस है बताओ? स्टार्टिंग कैसे हुई है, बीच में नहीं भी है, मतलब कि सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? तो पूछो ना, कौन वफादार नहीं होते हैं? कुत्ते। तो बहुत सारे कुत्ते के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कुत्ते के बारे में बात हो रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर डॉग्स, आर डॉग्स। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। आर डॉग्स नॉट फेथफुल, वफादार का फेथफुल भी लिख सकते हो या फिर लॉयल भी। फेथफुल, आर डॉग्स नॉट फेथफुल। नेक्स्ट लिखा है क्या राज नेक है। ठीक है, क्या राज नेक, स्टार्टिंग क्या से हुई है, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं, वही नहीं आया है, तो ये आपका हो जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या राज नेक है, तो कौन नेक है? राज। राज एक इंसान का नाम है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। इज राज। ठीक है, सेंटेंस के बीच में अगर किसी भी इंसान का नाम होता है तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इज राज। इज राज नेक का क्या होता है? जेंटल। इज राज जेंटल, या फिर लिख सकते हो गुड भी, विर्चुअस भी लिख सकते हो। इज राज जेंटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है गाय नेक होती है। गाय नेक होती है। ठीक है, क्या कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जो सिंपल होता है। ठीक है, तो गाय नेक होती है, तो गाय नेक होती है तो यहाँ पे हो जाएगा द काउ, द काउ इज जेंटल, द काउ इज जेंटल, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, गाय नेक होती है, द काउ इज जेंटल। नेक्स्ट लिखा है क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? पकड़ो कौन सा सेंटेंस है, स्टार्टिंग किससे हुई है, क्या से, बीच में नहीं भी है, मतलब कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ठीक है,
अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो कौन मेहनती नहीं होते हैं, होते हैं मतलब बहुत सारे लोग के बारे में बात किया जाता है। कौन मेहनती नहीं होते हैं? भारतीय किसान। भारतीय किसान मतलब इंडियन फार्मर्स, तो बहुत सारे किसान के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग होगा कि आर का। मैंने बताया था कि जो भारतीय किसान है वो अब तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी कि जब भी कभी एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पे आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे आर, ठीक है। आर इंडियन फार्मर्स, आर इंडियन फार्मर्स, आर इंडियन फार्मर्स, नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, नॉट लेबोरियस मतलब क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते? आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्या चीनी मीठी नहीं होती है? क्या चीनी मीठी नहीं होती है? तो सेंटेंस पकड़ो, कौन सा सेंटेंस है? लिखा है कि क्या चीनी मीठी नहीं होती है, क्या स्टार्टिंग में है और लगा क्या है? नहीं। क्या चीनी मीठी स्टार्टिंग क्या से है? नहीं है बीच में, ठीक है। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब कौन मीठी नहीं, अब तुमको पकड़ना है कि इसमें सब्जेक्ट भैया कहाँ है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पूछो, कौन मीठी नहीं होती है? तो चीनी। चीनी, चीनी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और ध्यान देना, चीनी सब्जेक्ट हो जाएगा। चीनी कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? हम तुमको बताए हैं कि 1000 बार बताएं कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ होता है जिसको तुम गिन नहीं सकते हो, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में, लेकिन उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो देखो क्या चीनी मीठी नहीं होती हैं, तो चीनी यहाँ पे सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि भैया इसको हम लोग गिन नहीं सकते तो सिंगुलर सब्जेक्ट में चला गया, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज एम आर में से क्या लगाएंगे? इज, ठीक है। और इज शुगर, इज शुगर नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। इज शुगर नॉट स्वीट। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता था आप लोगों को, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये डाउट, तुम्हारा कन्फ्यूजन क्लियर हो, कि इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन हो उखाड़ के फेंक दो, तुरंत बता दो, ठीक है। और अपना डेली लाइफ में बोल भी सकते हो, इज शुगर नॉट स्वीट, ठीक है। 14 लिखा है कि क्या साधु बुरे नहीं होते हैं? स्टार्टिंग क्या से हुआ है? बीच में नहीं भी है, मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है, ऊपर वाले की ही तरह। अब तुमको इसमें पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है। तो ठीक है, तो कौन बुरे नहीं होते हैं भैया? साधु। साधु बुरे नहीं होते हैं, तो साधु तुम्हारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? साधु बुरे नहीं, क्या साधु बुरे नहीं होते हैं? लग रहा बहुत सारे साधु के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब होता है कि बहुत सारे साधु हैं, तो इज एम आर में से आर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना देंगे आर सन्स, आर सन्स, आर सन्स नॉट बैड, आर सन्स नॉट बैड, ठीक है। आर पहले लगता है इसमें, साधु का सन्स हो जाएगा, नॉट नहीं का नॉट, बुरे का बैड, आर सन्स नॉट बैड। नेक्स्ट लिखा है राम कैसे तैयार नहीं है, ठीक है। तो बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है, ठीक है। तो उसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में भी आया है, साथ में नहीं भी आया है, तो इसका नाम पड़ जाता है डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। एक दिन में कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, मेरे साथ साथ, तब तुमको बहुत सारी चीज़ें आने लगेगी। तो ये डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन साथ में नहीं भी आ जाएगा तो वो डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। कौन तैयार नहीं है? राम। राम, ठीक है। तो कौन तैयार नहीं है? राम। राम एक इंसान है तो इज लगेगा, हाउ इज राम। अगर सेंटेंस के बीच में कोई का नाम आता है तो उसको तुम कैपिटल लेटर से लिख सकते हो, हाउ इज राम। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। हाउ इज राम नॉट रेडी, हाउ इज राम नॉट रेडी, ठीक है। बर्फ सफ़ेद होती है, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बर्फ सफ़ेद होती है, ठीक है। बर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं या फिर स्नो बोलते हैं। इस बर्फ सफ़ेद होती है। अब ठीक है, जो बर्फ़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? जो बर्फ़ है वो क्या आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ को तुम गिन नहीं सकते हो। मैंने तुमको बताया था कि जिसको तुम गिन नहीं सकते हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में जो चीज़ आता है जिसको तुम गिन नहीं सकते हो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो स्नो इज़ वाइट, यानी बर्फ़ सफ़ेद होती है, स्नो इज़ वाइट। नेक्स्ट लिखा है कि भेड़िए खतरनाक होते हैं। भेड़िए खतरनाक होते हैं, देखो भेड़िए खतरनाक होते हैं तो कौन खतरनाक होते हैं? भेड़िए। ये कौन सा सेंटेंस है? भेड़िए खतरनाक होते हैं। इसमें क्या, को, क्या, कब, कहाँ, कैसे कुछ भी नहीं आया है, आगे या फिर पीछे या फिर बीच में। तो ये भैया अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें हमको ढूंढना है सब्जेक्ट कौन है, तो पूछो कौन खतरनाक होते हैं? भेड़िए खतरनाक होते हैं। भेड़िए मतलब बहुत सारे भेड़िए, ठीक है। तो बहुत सारे भेड़िए के बारे में बात किया जा रहा है, यानी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि
अगर सब्जेक्ट को पढ़ने से ऐसा लगे यानी कि बहुत सारे भेड़िए के बारे में बात किया जा रहा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में चला जाएगा और उसके साथ आर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बहुत सारे भेड़िए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्व्स, वोल्व्स, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए इज एम आर में से क्या लगेगा, आर डेंजरस, वोल्व्स आर डेंजरस, DANGEROUS, ठीक है। वोल्व्स आर डेंजरस मतलब होता है भेड़िए खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि आकाश नीला होता है, ठीक है। आकाश नीला होता है, आकाश एक ही आकाश है ना, हाँ ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है, क्या क्यों कब कहाँ कुछ भी आया है नहीं ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सा। आकाश है, एक ही आकाश होता है तो इसके पहले द लगा दोगे, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। आकाश नीला होता है क्योंकि हमारे धरती पर एक ही आकाश होता है, 50 तो आकाश नहीं है कि तुम आर लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि सूर्य क्यों गर्म रहता है, सूर्य क्यों गर्म होता है, बीच में क्यों आया है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि बीच में क्या कब कहाँ कैसे क्यों ये सब आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिख लो ना, वाई। अब देखो कौन गर्म रहता है, सूर्य, सूर्य कौन गर्म रहता है, सूर्य, सूर्य तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो सूर्य जो है वो एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, पूरे संसार में एक ही सूरज है ना, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। अब सूर्य एक ही है इसलिए यहाँ पे द लगेगा, वाई इज द सन। कोई भी चीज़ अगर पूरे दुनिया में एक रहता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द। चाहे ताजमहल पूरे दुनिया में एक है, द लगाओगे, लाल किला पूरे दुनिया में एक है तो द लगाओगे, ठीक है। तो वाई इज द सन, वाई इज द सन हॉट हो जाएगा, ठीक है। गर्म का क्या हो जाएगा, हॉट, वाई इज द सन हॉट, ठीक है। वाई इज द सन हॉट का मतलब होता है सूर्य क्यों गर्म रहता है। नेक्स्ट लिखा है कि क्या संगीत मधुर नहीं होती है, क्या संगीत मधुर नहीं हो, सॉरी, क्या संगीत मधुर नहीं होता है, जो म्यूजिक है वो मधुर मतलब स्वीट नहीं होता है। तो मैंने स्टार्टिंग क्या क्या, कोई भी चीज़ कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से होता है, बीच में नहीं भी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव इन निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। तो कौन मधुर नहीं होता है, संगीत, संगीत तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हिंदी पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है कि एक संगीत के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक संगीत के बारे में बात किया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज, ठीक है। संगीत का क्या होता है, म्यूजिक, इज म्यूजिक। नहीं का क्या होता है, नॉट, इज म्यूजिक नॉट स्वीट, इज म्यूजिक नॉट स्वीट का मतलब होता है क्या संगीत मधुर नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है क्या बच्चे भूखे नहीं हैं, क्या बच्चे भूखे नहीं हैं। स्टार्टिंग क्या से हुआ है, बीच में नहीं भी आया है, तो ये तुम्हारा सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो पूछो कौन भूखे नहीं है, बच्चे, बच्चे तुम्हारे क्या हो गए, सब्जेक्ट। बच्चे मतलब सुन के हिंदी लगा कि बहुते मिला, बहुते सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुते सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन हो जाएगा। और ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर, ठीक है। तो आर चिल्ड्रेन नॉट हंग्री, आर चिल्ड्रेन नॉट हंग्री। और आर चिल्ड्रेन नॉट हंग्री का मतलब होता है क्या बच्चे भूखे नहीं है, आर चिल्ड्रेन नॉट हंग्री। नेक्स्ट लिखा है तुम लोग क्यों निर्दयी हो, तुम लोग क्यों निर्दयी हो। मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या कब कहाँ क्यों ये सब आज क्यों आ गया, किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों कब कहाँ कैसे आएगा तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके बनाने का नियम मैंने आपको बताया ही है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, ठीक है, वाई हो जाएगा, ठीक है। कौन लोग निर्दयी है, तुम लोग, तुम लोग का अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो वाई आर यू। निर्दय का क्या होता है, क्रूल, वाई आर यू क्रूल, वाई आर यू क्रूल मतलब होता है कि तुम लोग क्यों निर्दयी हो, वाई आर यू क्रूल। नेक्स्ट लिखा है कि मनुष्य मरणशील होता है, इसमें क्यों कब कहाँ भी नहीं आया है या फिर नहीं वाला भी नहीं दिया गया है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मनुष्य मरणशील होता है, एक हिंदी पढ़ने से मनुष्य मरणशील होते हैं नहीं लिखा है, मनुष्य मरणशील होता है ये ना लिखा है, यानी कि एक मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैन भी लिख सकते हो, वुमेन भी लिख सकते हो। तो मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल मतलब मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट लिखा है 24 वाला, सोना क्यों चमकीला होता है, सोना क्यों चमकीला होता है, बीच में क्यों आ गया, मतलब कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। कौन चमकीला होता है, सोना। सोना तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हम लोग सोना को गिन सकते हैं, एक सोना दो सोना, नहीं ना। इसको क्या किया जा सकता है, तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। तो जिस भी सब्जेक्ट को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर रखते हैं और उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये तुम्हारा सोना क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो वाई इज गोल्ड, वाई इज गोल्ड,
वाई इज गोल्ड ब्राइट, सोना क्यों चमकीला होता है, वाई इज गोल्ड ब्राइट, सोना क्यों चमकीला होता है, वाई इज गोल्ड ब्राइट। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्या आकाश नीला नहीं होता है, स्टार्टिंग क्या से हुआ है, बीच में नहीं भी है, मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ भैया, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, क्या आकाश नीला नहीं होता है, तो कौन नीला नहीं होता है, आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है, स्काई। ठीक है, स्काई होता है, आकाश कितना है, एक है कि बहुत सारा आकाश है, एक ही आकाश है, तो ये किस में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा आकाश। ठीक है, अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा आकाश, तो इसके पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसको हम लोग इज लगाते हैं। ठीक है, इज द स्काई, द क्यों लग गया, क्योंकि आकाश एक ही है इसलिए लग गया। इज द स्काई नॉट ब्लू, इज द स्काई नॉट ब्लू, क्या आकाश नीला नहीं होता है, इज द स्काई नॉट ब्लू। नेक्स्ट लिखा है क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है, क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है, स्टार्टिंग क्या से हुआ है, बीच में नहीं भी है, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, कौन मरणशील नहीं होता है, मनुष्य। मनुष्य यानी एक मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज मैन नॉट मॉर्टल, इज मैन नॉट मॉर्टल, इज मैन नॉट मॉर्टल का मतलब होता है क्या मनुष्य मरणशील नहीं होता है, क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं, क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं। स्टार्टिंग क्या से हुआ है और नहीं भी है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव हो गया। सबसे पहले ढूंढो कि सब्जेक्ट कौन है इस पूरे सेंटेंस में, तो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो कौन ईमानदार नहीं है, आप लोग। आप लोग का अंग्रेजी होता है यू, यू जो है कि आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसके साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले लगा दो आर यू। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, आर यू नॉट, ईमानदार का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, आर यू नॉट ऑनेस्ट, क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं। नेक्स्ट लिखा है कि मैं कैसे सही नहीं हूँ। ठीक है, मैं कैसे, कैसे क्यों कब कहाँ कैसे आता है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें नहीं भी आ गया तो ये हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं कैसे सही नहीं हूँ, तो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। ठीक है, कौन सही नहीं है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हाउ एम आई नॉट राइट, हाउ एम आई नॉट राइट, मैं कैसे सही नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट राइट, मैं कैसे सही नहीं हूँ। नेक्स्ट लिखा है क्या तुम गलत हो, क्या तुम गलत हो, स्टार्टिंग क्या से हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं आया है इस बार, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या तुम गलत हो, तो कौन गलत हो, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर। ठीक है, तो आर यू रॉन्ग, क्या तुम गलत हो, आर यू रॉन्ग, आर यू रॉन्ग। ठीक है, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर यू रॉन्ग, क्या तुम गलत हो। नेक्स्ट लिखा है कि क्या हम लोग बुरे आदमी हैं, क्या हम लोग बुरे आदमी हैं। सबसे पहले पहचानो कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग क्या से हुई है। ठीक है, तो कौन लोग बुरे आदमी हैं, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वी बैड पीपल, आर वी बैड पीपल या फिर आर वी बैड